नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जीके डीपी सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, मोती झील बांध को किस जिले की लाइफलाइन कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। पहला ऑप्शन है धौलपुर, दूसरा है भरतपुर, तीसरा है अलवर, चौथा है सिरोही। तो इसका आंसर है दोस्तों दो नंबर ऑप्शन की भरतपुर जिले की लाइफलाइन मोती झील बांध को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न दोस्तों, टोरडी सागर बांध किस जिले में है? दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, टोरडी सागर बांध किस जिले में है? पहला ऑप्शन है टोंक, दूसरा है भरतपुर, तीसरा है अलवर, चौथा है सिरोही। तो इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन की टोंक जिले में टोरडी सागर बांध स्थित है। तीसरा प्रश्न दोस्तों, चूली देह परियोजना किस जिले में है? पहला ऑप्शन है टोंक, दूसरा सवाई माधोपुर, तीसरा करौली, चौथा है सिरोही। तो इसका आंसर है दोस्तों तीन नंबर ऑप्शन की करौली जिले में चूली देह परियोजना स्थित है। चौथा प्रश्न है दोस्तों, बैतली सिंचाई परियोजना किस जिले में है? पहला ऑप्शन है धौलपुर, दूसरा है भरतपुर, तीसरा है अलवर, चौथा है बारां। तो इसका आंसर हो जाएगा चार नंबर ऑप्शन की बारां जिले में बैतली सिंचाई परियोजना बनाई गई है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, मानसी वाकल परियोजना किस जिले में है? पांचवा प्रश्न है, मानसी वाकल परियोजना किस जिले में है? पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा है भरतपुर, तीसरा है अलवर, चौथा है सिरोही। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक नंबर ऑप्शन की उदयपुर जिले में मानसी वाकल परियोजना बनाई गई है। छठा प्रश्न दोस्तों, मानसी वाकल परियोजना में राजस्थान सरकार तथा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की क्रम से कितनी साझेदारी है? पहला ऑप्शन है 70:30, दूसरा है 50:50, तीसरा है 40:60, तीसरा है 80:20। तो इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन यानी कि 70% भाग है वो राजस्थान सरकार का और 30% भाग है वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मानसी वाकल परियोजना में साझेदारी है। सातवां प्रश्न है दोस्तों, मानसी वाकल परियोजना के अंतर्गत अलसीगढ़ बांध से कितने किलोमीटर लंबी जल सुरंग निकाली गई है? दोस्तों, सातवां प्रश्न है, मानसी वाकल परियोजना के अंतर्गत अलसीगढ़ बांध से कितने किलोमीटर लंबी जल सुरंग निकाली गई है? पहला ऑप्शन है 3.5 किलोमीटर, दूसरा है 2.1 किलोमीटर, तीसरा है 4.6 किलोमीटर, चौथा है 5.1 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा तीन नंबर ऑप्शन यानी कि 4.6 किलोमीटर लंबी सुरंग निकाली गई है। आठवां प्रश्न दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की प्रथम जल सुरंग कौन सी है? दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की प्रथम जल सुरंग कौन सी है? पहला ऑप्शन है मानसी वाकल, दूसरा है देवास परियोजना, तीसरा है आजान परियोजना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दो नंबर ऑप्शन की देवास परियोजना है वो अरावली पर्वतमाला की प्रथम जल सुरंग परियोजना है। नवा प्रश्न है दोस्तों, बगेरिका नाका परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बगेरिका नाका परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? पहला ऑप्शन है मानसी नदी, दूसरा है बनास नदी, तीसरा है गोमती नदी, चौथा है मोरेल नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा दो नंबर ऑप्शन की बनास नदी पर बगेरिका नाका परियोजना बनाई गई है। 10वां प्रश्न है दोस्तों, रेवा पेयजल परियोजना किस जिले में है? पहला ऑप्शन है धौलपुर, दूसरा है भरतपुर, तीसरा है झालावाड़, चौथा है सिरोही। तो इसका आंसर हो जाएगा तीन नंबर ऑप्शन की झालावाड़ जिले में रेवा पेयजल परियोजना बनाई गई है। 11वां प्रश्न है, बूंगी राजगढ़ परियोजना किन जिलों में है? दोस्तों, 11वां प्रश्न है, बूंगी राजगढ़ परियोजना किन जिलों में है? पहला ऑप्शन है धौलपुर भरतपुर, दूसरा है भरतपुर अलवर, तीसरा है गंगानगर हनुमानगढ़, चौथा है चूरू झुंझुनू। तो इसका आंसर हो जाएगा चार नंबर ऑप्शन की झुंझुनू और चूरू जिले में बूंगी राजगढ़ परियोजना बनाई गई है। 12वां प्रश्न दोस्तों, जसवंत सागर परियोजना किस जिले में है? पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा भरतपुर, तीसरा अलवर, चौथा है सिरोही। तो इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन की जोधपुर जिले में जसवंत सागर परियोजना बनाई गई है। 13वां प्रश्न दोस्तों, चोली परियोजना किस जिले में है? पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा भरतपुर, तीसरा है झालावाड़, चौथा है सिरोही। तो इसका आंसर हो जाएगा तीन नंबर ऑप्शन की झालावाड़ जिले में चोली परियोजना बनाई गई है। अगला प्रश्न दोस्तों, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस जिले में है? दोस्तों, 14 प्रश्न है, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस जिले में है? पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा है भरतपुर, तीसरा अलवर, चौथा है करौली। तो इसका आंसर हो जाएगा चार नंबर ऑप्शन की करौली जिले में इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना बनाई गई है। 15 प्रश्न दोस्तों, गरदड़ा सिंचाई परियोजना किस जिले में है? पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा है बूंदी, तीसरा है अलवर, चौथा है सिरोही। तो इसका आंसर हो जाएगा दो नंबर ऑप्शन की
बूंदी जिले में गरदड़ा सिंचाई परियोजना बनाई गई है। 16% दोस्तों, पीपलदा लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस जिले में है? पहला ऑप्शन है जालोर, दूसरा सवाई माधोपुर, तीसरा है करौली, चौथा है पाली। तो इसका आंसर है 2 नंबर ऑप्शन यानी कि सवाई माधोपुर जिले में पीपलदा लिफ्ट सिंचाई परियोजना बनाई गई है। 17% दोस्तों, तकली सिंचाई परियोजना किस जिले में है? पहला ऑप्शन है जालोर, दूसरा सवाई माधोपुर, तीसरा करौली, चौथा है कोटा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन की कोटा जिले में तकली सिंचाई परियोजना बनाई गई है। 18% दोस्तों, राजस्थान में कुल बोए गए क्षेत्र का कितने प्रतिशत सिंचित है? पहला ऑप्शन है 42.90, दूसरा है 60%, तीसरा है 64%, चौथा है 25%। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन की 42.90% है वो राजस्थान में कुल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत है। 19% दोस्तों, राज्य में कुओं तथा नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा सवाई माधोपुर, तीसरा करौली, चौथा है पाली। तो इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन की जयपुर जिले में सर्वाधिक कुओं तथा नलकूपों से सिंचाई होती है। राज्य में मिट्टी का बना बांध कौन सा है? पहला ऑप्शन है मेजा बांध, दूसरा है पासना बांध, तीसरा है बिशनपुर बांध, चौथा है जाखम बांध। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन की पासना बांध है वो राजस्थान में मिट्टी से बना हुआ बांध है। 21वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? पहला ऑप्शन है चंबल, दूसरा है भाखड़ा, तीसरा नर्मदा, चौथा है माही। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन की भाखड़ा नदी घाटी परियोजना है वो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। 22वां प्रश्न दोस्तों, सोम कागदर परियोजना किस जिले में है? पहला ऑप्शन है जालोर, दूसरा है सवाई माधोपुर, तीसरा है करौली, चौथा है उदयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन की उदयपुर जिले में सोम कागदर परियोजना बनाई गई है। 23वां प्रश्न है, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले में है? पहला ऑप्शन है जालोर, दूसरा सवाई माधोपुर, तीसरा डूंगरपुर, चौथा है पाली। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन की डूंगरपुर जिले में सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना है। 24वां प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में झरनों से सिंचाई की जाती है। दोस्तों 24वां प्रश्न है, राजस्थान में झरनों से सिंचाई की जाती है। पहला ऑप्शन है चंबल क्षेत्र में, दूसरा है उदयपुर क्षेत्र में, तीसरा है बांसवाड़ा क्षेत्र में, चौथा है चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन की बांसवाड़ा क्षेत्र में झरनों से सिंचाई की जाती है। 25वां प्रश्न दोस्तों, ओखला बैराज परियोजना किस जिले में है? पहला ऑप्शन है जालोर, दूसरा है प्रतापगढ़, तीसरा है जालोर, चौथा है भरतपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन की भरतपुर जिले में ओखला बैराज परियोजना बनाई गई है। 26वां प्रश्न दोस्तों, भारत के शुद्ध सिंचित क्षेत्र में राजस्थान का कितना हिस्सा है? पहला ऑप्शन है 8.1%, दूसरा है 7.7%, तीसरा है 6.5%, चौथा है 9.5%। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन की 7.7% है वो भारत के शुद्ध सिंचित क्षेत्र में राजस्थान का हिस्सा है। 27वां प्रश्न दोस्तों, माधव सागर बांध किस जिले में है? पहला ऑप्शन दौसा, दूसरा सवाई माधोपुर, तीसरा करौली, चौथा है पाली। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन की दौसा जिले में माधव सागर बांध बनाया गया है। 28वां प्रश्न दोस्तों, वह प्रश्न है, वह भूमि जिसमें कुओं, नहरों, तालाबों और नदियों आदि साधनों के माध्यम से सिंचाई संभव होती है कहलाती है। पहला ऑप्शन है उपजाऊ भूमि, दूसरा है निम्न भूमि, चौथा है चाही भूमि, तीसरा है चाही भूमि, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन की चाही भूमि कहलाती है, जो कि कुओं, नहरों, तालाबों और नदियों आदि के माध्यम से सिंचाई संभव होती है। 29वां प्रश्न है दोस्तों, खड़ी वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है। 29वां प्रश्न है, खड़ी वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है। पहला ऑप्शन है जालोर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है बीकानेर, चौथा है जैसलमेर। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन की जैसलमेर जिले में खड़ी वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है। 30वां प्रश्न दोस्तों, भरतपुर नहर किस नदी से निकाली गई है? दोस्तों 30वां प्रश्न, भरतपुर नहर किस नदी से निकाली गई है? पहला ऑप्शन है माही, दूसरा है चंबल, तीसरा यमुना, चौथा है काली सिंध। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन की यमुना नदी से भरतपुर नहर निकाली गई है। दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।